जंग लगेगा जंग। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आइए माता जी, उधर भोज का भी टाइम हो रहा है। यहाँ तो दोनों व्यवस्था है, भोजन का भी और भजन का भी। हम पहले निवेदन किए हैं, इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं कि पहले भजन करके तब भोजन करेंगे ना। चलिए, बहुत कम समय में भोजन भी करने के लिए मिलेगा। पहले भजन कर लीजिए कुछ देर और बस। आनंद कंद भगवान की महान भाव बाबा भोलेनाथ से बार बार प्रार्थना करते कि मेरे यार को मना लो, लेकिन फिर भी राजा दशरथ जी महाराज नहीं मानते हैं। उसके बाद देवराज इंद्र चिल्ला चिल्ला करके आवाज लगाते हैं, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। एक बार फिर भी राजा दशरथ जी महाराज मुड़ करके नहीं देखते। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे है खुशी अधूरी है, आगे तू देख मेरी हालत को, भीतर है खुशी अधूरी है। लौट के आजा। एक बार भी राजा दशरथ जी महाराज मुड़ करके नहीं देखते, क्योंकि बाबू कहा गया है कि रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकान, टूटे फिर ना जुटे, जुटे गांठ। प्रेम रूपी धागा, जैसे एक धागा को हम लोग तोड़ देते हैं, साबुत धागा, उसके बाद जब जोड़ेंगे तो क्या होगा माता जी? गांठ नहीं पड़ी देता है, टूटे जुटे तो गांठ पड़ी जा। टूटने के बाद अगर जोड़ते हैं तो गांठ पड़ जाता है। रहीमन धागा प्रेम की मत तोड़ो चटकार, टूटे फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ी जा। तो हम निवेदन करेंगे जहां प्रेम है, जहां रिश्ता है, वहां तोड़िए मत। एक बार शिवेंद्र बाबू मात्र कॉल किए कि मुसाफिर जी बाजीपुर फिर आना है, हम आ गए। ये प्रेम है, जिस स्थिति में तो उस स्थिति में हम पहुंच गए। प्रेम तो स्वार्थ था, दूसरा कोई जी जी जी, क्योंकि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। वही पत्थर रोड के किनारे पड़ा हुआ है, पत्थर है, उसी पत्थर को प्रेम से उठा करके किसी मंदिर में रख देते हैं, प्रेम से पूजते हैं, तो क्या हो जाता है? भगवान। जहां प्रेम है तो बाबू वहां सब कुछ है, भगवान। बोलो बोलो आनंद कंद भगवान की जय। राजा दशरथ जी महाराज गुस्से में आकर के जो अयोध्या की तरफ लौट रहे थे, आकाश मार्ग में विमान भ्रष्ट हो जाता है। जो ही विमान भ्रष्ट होता है कि बाबू साहब, राजा दशरथ जी महाराज आवाज लगाते,
राजा दशरथ जी महाराज आवाज लगा रहे थे, बचाओ बचाओ। उसी समय गिद्धराज जटायु के कानों तक ये आवाज पहुंच जाती। गिद्धराज जटायु समझ जाते कि कोई मुसीबत में आवाज लगा रहे हैं। उसी समय गिद्धराज जटायु समझ जाते कि इस समय मुसीबत में मदद करना चाहिए। आदमी ओ महान हो, आदमी ओ महान जिसे न घुमा, जिसे न घुमा, जिसे न घुमा, जिसे न घुमा, आदमी ओ महान होता है, आदमी ओ महान होता है, आदमी ओ महान होता है, जिसे न घुमा, जिसे न घुमा, जिसे न घुमा होता है, आदमी ओ महान 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 होता है। गिद्धराज जटायु समझ जाते हैं कि इस समय कोई मुसीबत में आवाज लगा रहा है। ए माता जी, बाबू साहब सीखिए, अगर सीखना है तो गिद्धराज जटायु से सीखिए। गिद्धराज जटायु जाति के कौन थे? पक्षी। कौन थे? पक्षी थे ना। लेकिन मदद करने के लिए कैसे दौड़ पड़े। देखिए हम लोग इंसान होकर के भी, ए माता जी, हम लोग इंसान होकर के भी एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं। लेकिन गिद्धराज जटायु के कानों तक जो ही आवाज पहुंचती है कि कोई मुसीबत में आवाज लगा रहे, गिद्धराज जटायु दोनों पंख को फैलाते हुए, चोंच से आवाज देते हुए राजा दशरथ जी महाराज के सामने खड़े हो गए, पंख फैलाते हैं और आवाज लगाते हैं कि आइए आपके मदद में आया हूं, मेरे पंख पर, मेरे डायने पर बैठ जाइए। बाबू साहब, राजा दशरथ जी महाराज गिद्धराज जटायु के पंख पर, डायने पर बैठ जाते हैं और गिद्धराज जटायु आकाश मार्ग से आहिस्ते आहिस्ते लेकर के जमीन पर उतर जाते हैं। बोल बोलो सतगुरु महाराज की जय। जमीन पर जो ही उतरते हैं गिद्धराज जटायु, राजा दशरथ जी महाराज को लेकर के, गिद्धराज जटायु से राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं, धन्य है आप धन्य है। अगर इस समय आप नहीं होते तो शायद मेरा प्राण नहीं बच पाता। आप कौन है? कोई नाग है, कोई देवता है, कोई किन्नर है, कोई मानव है। आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि इस समय आपने जो बहुमूल्य समय देकर के मेरे प्राणों का रक्षा किया है, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं, बहुत बड़ा ऋणी हूं। शायद इस समय अगर आप नहीं होते तो शायद मेरा ये प्राण, ये शरीर नहीं बच पाता। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? गिद्धराज जटायु कहते हैं, मेरा नाम गिद्धराज जटायु है। गिद्धराज जटायु कहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन है। राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं, अयोध्या के चंद्र चूड़ामणि मैं राजा दशरथ। राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं, आपने जो बहुमूल्य समय देकर के मेरे प्राणों का रक्षा किया है, मेरे प्रॉपर्टी पर पहला अधिकार आपका बनता है। चलिए मैं आपके नाम कर देता हूं, मेरे पास जितना प्रॉपर्टी है चलिए मैं आपके नाम कर देता हूं। आज के डेट में ऐसा होगा? हो कर लो तो कर लो, भाग ले, आप समय खत्म, भाग ले, जहिया कर लो तैयार नहीं। लेकिन गिद्धराज जटायु से राजा दशरथ जी महाराज बोले कि आपने जो बहुमूल्य समय दे करके मेरे प्राणों का रक्षा किया है, इसलिए मेरे पास जितना भी प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, उस पर पहला अधिकार आपका है। इसलिए चलिए मैं आपके नाम कर देता हूं। गिद्धराज जटायु कहते कि नहीं, इस समय आप मुसीबत में हैं, आपसे मैं ऐसे कुछ नहीं मांग सकता हूं।
इस समय अगर आपसे हम कुछ ले लेंगे तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि मौका का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए इस समय हम मदद कर सकते हैं, आपसे कुछ ले नहीं सकते हैं। और वैसे भी लेन देन वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई रिश्ता होता है, कोई संबंध होता है। आप तो कोई हमारे रिश्तेदार भी नहीं हैं, इसलिए लेन देन हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप देने के लिए चाहते हैं तो दोस्ती लगाना होगा। बाबा अगर राजा दशरथ जी महाराज बोले कि अगर आप देने के लिए चाहते हैं तो दोस्ती लगाना होगा, तब हम कुछ लेन देन कर सकते हैं। राजा दशरथ जी महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़े कि एक बार हम दोस्ती लगाए तो मेरे साथ इतना बड़ा घटना हुआ, अब फिर दोस्ती वाली बात हो रही। हेलो एकरे ना की करे धीरे से बता दे। हेलो आप हैं मुकेश कुमार एवं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, पिपरा खुर्द सुपौल। इनके सौजन से भगवान के दरबार में 101 रुपए का भेंट आया है। वह पिपरा में बुलंदी स्थान, वह बुलंदी स्थान सिमराही वाला। आओ आइए, इनके तरफ से भगवान के दरबार में 101 रुपए का भेंट आया है। ऐसे महादानी के एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोल बोल आनंद कंद भगवान की जय। पुण्य का व्यवस्था भाग हमरा इशारा करते एहने की कोनो प्रेयर के कष्ट भए जाए, इशारा खाली करबै। भोजन चालू आ भजन खत्म तो नहीं होते, खत्म होते कल 3 बजे शाम में। कल 2-3 बजे तक हम सेवा करेंगे। बाबू साहब जी वही तो आगामी निवेदन कर रहे हैं। बस कुछ देर के बाद हम स्थगित कर देंगे प्रोग्राम को, और कल 9 बजे से आप लोग आमंत्रित हैं। कल 2 बजे तक 3 बजे तक लास्ट हम सेवा करेंगे, क्योंकि बहुत दूर फिर निकलना है। इसलिए कल दिन में आप लोग जम जुट करके आए। आइए, आनंद कंद भगवान की जय। तो बाबू साहब आइए, हमारे साथी कलाकार से निर्गुण भजन से सेवा लें, उसके बाद महादेव, उसके बाद प्रोग्राम को स्थगित किया जाएगा। और कल दिन के लिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। कल दिन में यहाँ से वहाँ पंडाल लगाया जाएगा, कुछ विशेष रूप से वहाँ आनंद लिया जाएगा, इसलिए जम जुट करके कल आए। आनंद कंद भगवान की जय। आइए, हमारे शिष्य पिंटू दास के मुखारबिंद से निर्गुण भजन से सेवा लें, उसके बाद महादेवी भजन से सेवा लेंगे।